बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन, आज 8 अप्रैल है और सीज फायर का पहला दिन है। सीज फायर के पहले ही दिन ऐसा बड़ा तोहफा ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। ऐसा कीमती तोहफा आज तक कोई भी दुश्मन या दोस्त मुल्क का सरबराह किसी दूसरे मुल्क को नहीं दे सका। आप शायद ये खबर सुनकर हैरान भी होंगे और परेशान भी। ये हैरान कुन खबर ही है। लगता ये है कि ट्रंप के हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, या जो कुछ उन्हें उनके सलाहकारों ने इस जंग के शुरू होने से पहले बताया था वो पूरे मामलात ही बदल गए हैं। तो बहुत सारी अहम और बड़ी खबरें हैं। मैंने 4 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले और अहम तरीन खबर तो ये कि जो ईरान को सबसे बड़ा तोहफा मिला है। नंबर 2, आज सीज फायर के पहले दिन सीज फायर चल कैसा रहा है। अब तक, इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कौन कौन से बड़े इवेंट्स आज अभी तक हो चुके हैं। नंबर 3, दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर्स, डिप्लोमेटिक मिशंस या दुनिया भर की अखबारें पाकिस्तान के बारे में क्या लिख रही हैं और उसके बारे में क्या कह रही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। और चौथे नंबर पर जो आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर होगी वो ये कि खास तौर पर नेतन्याहू के बारे में, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में अमेरिका के ताकतवर हलकों के अंदर राय अचानक कैसे बदल गई है। और जो दूसरी तरफ उनके अपने मुल्क के अंदर जो उनकी अपोजिशन पार्टीज हैं, वो उनके बारे में अचानक क्या जो है ना वो मुहिम चला रहे हैं। यानी अचानक एक बहुत बड़ी मुहिम जो है वो उनके खिलाफ भी चल रही है। तो 4 बड़ी खबरें हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे वाली खबरें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ आप हमारे चलिएगा ताकि, और आखिर तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें जो है वो समझ आ सके। आपसे ये भी दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें, और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जगहों पर शेयर भी करें ताकि जिस तरह से हमें रोकने की, ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है नाज़रीन, वो जो है ना वो ना हो। तो सबसे पहले नाज़रीन एक बहुत ही यानी इंपॉर्टेंट 3 खबर से हम शुरू करते हैं। वैसे चूंकि ये सीज फायर हो गया तो एक सवाल तो मेरा बनता है, आपके ख्याल में ये लड़ाई कौन जीता? सीज फायर होने के बाद व्हाट डू यू थिंक, ये लड़ाई कौन जीता? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 ईरान। ये मुझे जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छा, जो ट्वीट नाज़रीन आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उस ट्वीट के अंदर जिसमें वो ये बता रहे हैं कि भाई किस तरह से ये सारा मामला हुआ, और वो बता रहे हैं कि अब सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, सारी चीजें कंट्रोल में आ गई हैं। उसमें उस ट्वीट के अंदर एक बड़ी ही अहम तरीन लाइन डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी कि ईरान अपनी रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर सकता है। अब ये लाइन नाज़रीन बिल्कुल सादा और बिल्कुल सिंपल मालूम होती है, लेकिन जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इस खबर को सुनने के बाद आपको अंदाजा होगा कि वो लाइन सादा नहीं है, ये ट्रंप की जानिब से एक बहुत बड़ा तोहफा है। देखिए नाज़रीन, लाइन ये खबर ये है, फाइनेंशियल टाइम्स इसके बारे में लिख रहा है, ईरान डिमांड्स क्रिप्टो फीस फॉर शिप्स पासिंग हार्मुज ड्यूरिंग सीज फायर। और वो तकरीबन $1 मिलियन पर शिप ईरान डिमांड कर रहा है उन तमाम शिप से जो कि गुजरना चाहती हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से। और ये सब कुछ हो रहा है सीज फायर के बाद। नाज़रीन, इसका मतलब क्या है? इसका सादा सा मतलब ये है कि सीज फायर के अंदर ये तय हो चुका, कम से कम ये जो इनिशियल सीज फायर है, जो कि बहुत ही यानी पहला सा सीज फायर है, इस सीज फायर के अंदर ये तय हुआ कि ईरान का कंट्रोल माना जाएगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से। और ईरान ये कहता है कि ये जो कुछ आपने, ये जो हम इससे पैसे ले रहे हैं, ये जो यही यही है जो हम इससे रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, या जो टैक्स लगा रहे हैं, ये एक किस्म का नया टोल लग रहा है, इस पैसे से हम अपने मुल्क को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, दोबारा से बनाएंगे। जो आपने तकरीबन 50,000 मकामात के ऊपर गोलाबारी की है और बम बारूद चलाया है, वो जो तबाही और बर्बादी हुई, हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे इस तमाम पैसे से। अब इस रिकंस्ट्रक्शन की इस लाइन को, जो कि ईरान कह रहा है, इसको जोड़िए डोनाल्ड ट्रंप के उसी ट्वीट के साथ जिसमें वो सुबह बता रहे हैं कि ईरान अब अपनी रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर सकता है। तो आपको समझ में आएगी ये तोहफा मिला है। यानी तोहफा कैसे है? इस लड़ाई से पहले नाज़रीन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर ईरान का तसल्लुत नहीं था। इसको स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को इंटरनेशनल वाटर्स कंसीडर किया जाता था, और इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर कोई शिप किसी दूसरे मुल्क को टैक्स नहीं देता है। इस लड़ाई के बाद, और खास तौर पर चले इस लड़ाई के अंदर ही ईरान ने यह किया, उन्होंने कहा भाई आपने यहां से गुजरा है तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सीज फायर के बाद
उन शिप्स का वहां से गुजरना, जो शिप्स के बारे में जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, और टैक्स दे के गुजरना, इसका मतलब है इस टैक्स को लेजिटिमाइज कर दिया। इसको जो है ना वो अब ये बिल्कुल क्रेडिबल यानी बना दिया अमेरिका ने अपनी मुहर के साथ। और ईरान ये कह रहा है कि आप आइए, यानी आपको एक तरीकाकार से गुजरना होगा, आप अपना डाटा दीजिए, आप अपनी, यानी वो पूरा उन्होंने एक एसओपी तय किया है कि आपको पहले डाटा देना पड़ेगा, फिर हम आपको कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, फिर आपको यहां से यहां पर इस तरह से ट्रैवल करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको देनी पड़ेगी, हम उन डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, फिर हम आपको अकाउंट नंबर देंगे या कुछ इस तरह की चीजें होंगी, उसके अंदर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे और ट्रांजेक्शन हम तक पहुंची और उसके बाद आपकी शिप को जाने की इजाजत दी जाएगी। मैं कोट अनकोट आपको फाइनेंशियल टाइम से पढ़ देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि क्या बात हो रही है। ईरान विल डिमांड द शिपिंग कंपनीज पे टोल्स इन क्रिप्टो करेंसी फॉर ऑयल टैंकर्स passing through the Strait of Hormuz as it seeks to retain control over passage through its key waterway during the 2-week ceasefire. Hamid Husseini, a spokesperson for Iran's oil, gas, and petrochemical products exports union, told that Financial Times on Wednesday, yani aaj, that Iran wanted to collect the fees from any tanker passing and possession and passing and assess the each ship. Iran needs to monitor what goes and out of the strait to ensure these 2 weeks aren't used for the transferring weapons. ईरान इस बात का भी ख्याल रखेगा, हर शिप के बारे में मालूमात देनी पड़ेगी। आप ईरान इस बारे में भी ख्याल रखेगा कि इन 2 हफ्तों के अंदर ये जो इनिशियल किस्म का एक सीज फायर है, कहीं इन 2 हफ्तों को इस्तेमाल ना किया जा सके जो इधर उधर मुल्क हैं उनके अंदर असलहा भेजने के लिए। आप शिप के अंदर यानी वो ट्रोजन हॉर्स की तरह जो है ना वो असलहा ना ट्रांसपोर्ट कर दे ट्रूस के दौरान। तो ये बात ईरान ने जो है वो बड़ी क्लियर ली। ये कितना बड़ी ब्लेसिंग ईरान को मिली है। ईरान मेरे ख्याल से जो इस्लामाबाद अकॉर्ड होने जा रहा है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर जो बैठकें होंगी और मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे ख्याल से फ्राइडे से जो है वो शुरू होंगी, क्योंकि सरीना होटल को भी जो है वो सारा फारिग करवा दिया गया। अभी एक नोटिफिकेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरा है जिसमें सरीना होटल अपने तमाम जो कस्टमर्स हैं उनको कह रहा है कि भाई आज शाम 5 बजे तक आपको जो है वो चेकआउट करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तारीख का शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। और इसके अंदर आपको जो है वो यहाँ से निकलना होगा, ताकि मेरे ख्याल से तमाम जो जितने डेलीगेशन आएंगे, चाहे वो ईरानियन डेलीगेशन हैं या अमेरिकन डेलीगेशन हैं, चूंकि जेडी वैंस मेरे ख्याल से शायद ये उनका पहला पाकिस्तानी विजिट होगा, तो वो बजाते खुद पाकिस्तान में आके रुकेंगे और डेलीगेशन को लीड करेंगे। तो उसके अंदर शायद ये तय हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो सकता है कि मुद्दत सेट कर दी जाए कि भाई अगले 20 साल, 10 साल, 5 साल ईरान इस टोल को कलेक्ट कर सकेगा और एक असेसमेंट की जाएगी। क्योंकि जो ईरान ने अपना 10 नकाती एजेंडा दिया है ना, उस 10 नकाती एजेंडे ने भी में भी ईरान ने एक पॉइंट वाजे तौर पर लिखा है कि भाई आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे या असिस्ट करना पड़ेगा रिकंस्ट्रक्ट करने में, क्योंकि हमारी बहुत तबाही हुई है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, अब दोनों तरफ के जो लोग हैं ना वो ड्रम बीटिंग कर रहे हैं कि भाई हम जीत गए, हम जीत गए। दोनों तरफ के जो पॉइंट्स हैं जो पब्लिक के सामने आ रहे हैं वो हाईली एग्जैजरेटेड है, ईरान के भी और अमेरिका भी। अमेरिका ये कह रहा है भाई मानना पड़ा उनको, उनकी ऐसी की तैसी, उनसे यूरेनियम भी लेंगे, उनसे आज तक आज के बाद उन्हें मिसाइल भी नहीं बनाने देंगे, फलाना ढिमकाना ढिमकाना ढिमकाना। इसी तरह से ईरान भी ये कह रहा है भाई उन्होंने सरेंडर कर दिया हमारे सामने और हमने हमें ये कर दिया, और अब जो है उनको अपनी फौजें यहां से निकालनी पड़ेंगी, यूरेनियम की इनरिचमेंट को उनको जो है वो मानना पड़ा। तो ईरान के अंदर जो बातें हो रही हैं वो इस तरह से हो रही हैं और जो अमेरिका के अंदर बातें हो रही हैं वो इस तरह से हो रही हैं। दोनों जो हैं वो हाईली एग्जैजरेटेड पॉइंट्स अपनी पब्लिक के सामने रख रहे हैं, ड्रम बीटिंग कर रहे हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके से लेजिटिमाइजेशन हासिल की जा सके भाई हम जंग जीत गए हैं। ओवरऑल मैंने दोनों की बातें आपके सामने रख दी। अच्छा नाज़रीन, एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आज सीज फायर का चूंकि पहला दिन है, पहला, तो पहले ही दिन क्या कुछ हुआ, क्योंकि इंतहाई फ्रेजाइल किस्म का, हैंडल विद केयर किस्म का सीज फायर है। पहले दिन क्या हुआ है, इसराइल के ऊपर बताया जा रहा है फेस ऑफ ईरानियन मिसाइल्स फायर आफ्टर सीज फायर वाज अनाउंस्ड। कुवैत रिपोर्ट्स 2 dozen drones launched by Iran since 8 a.m. UAE is currently under Iranian attack. लेकिन ईरान ये सब कुछ क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है, ईरान कहता है कि 2 काम हो रहे हैं। इस तरह की बात चल रही है अभी, चूंकि इधर उधर से बातें पता चल रही है। ईरान कह रहा है 2 काम हो रही है। नंबर 1, ऑन गोइंग फायरिंग इन साउदर्न लेबनान, और ये जो है ना वो बहुत बड़ा आज एक हमला हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि 100 लोग जो है वो जान से गए हैं, 500 लोग जो है वो इसके अंदर जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ईरान ये कह रहा है चूंकि वहां पर आप काम कर रहे हैं तो भाई फिर ये किस किस्म का सीज फायर है। दूसरा, ईरान ये भी कहता है कि ईरान लवान ऑयल रिफाइनरी हैज बीन अटैक्ड, ठीक है।
तो ईरान की जो लवान की जो है वो भी ऑयल रिफाइनरी है, वो भी अटैक हुई है। अब कुवैत के अंदर, और ये भी बताया जा रहा है कि सऊदीज के अंदर भी जो है वो एक हमला हुआ है। और रिपोर्ट्स इस बार भी आ रही है नाज़रीन कि इजराइल इज नॉट हैप्पी विद द सीज फायर। वो सीज फायर से जो है वो खुश नहीं है, और वो कुछ भी कर सकते हैं। मीनवाइल नाज़रीन, एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और दोनों तरफ से जो है वो चेस्ट थंपिंग भी हो रही है और ड्रम बीटिंग भी हो रही है कि असी जीत गए, असी जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ऐसे में नाजरीन, जो ईरान है, उसने अपनी, क्योंकि आपको पता है डिजिटल मीडिया को बड़ा वाइजली जो है वो मैनेज भी किया, और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने इसको इस्तेमाल भी किया। और आपने देखा ही है कि किस तरह से उन्होंने मॉक किया है अमेरिका को। अभी भी वो मॉक कर रहे हैं और वो कुछ उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, ईरानी काउंसलेट इन नजफ, उसका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मैं एक ट्वीट आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वो कह रहे हैं, हेलो, वी आर राइटिंग यू। अब वो डोनाल्ड जे ट्रम्प का जो है ना, वो कल का जो उन्होंने ट्वीट किया हुआ था, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि इससे पहले का, जिसमें वो स्टोन पेज में भेज देंगे दिस एंड दैट, उसको वो कोट करके कह रहे हैं, वी आर राइटिंग यू फ्रॉम द स्टोन एज एंड वी कंट्रोल द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। हम आपको ये ट्वीट स्टोन एज से लिख रहे हैं, और हम आपको इतना बता दें कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, वी स्टिल कंट्रोल दिस। हम इसको अभी भी जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, और ये सारी चीजें जो है ना वो हो रही हैं। अच्छा नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ी फ्रेजाइल किस्म की है। कुछ खबरें इस तरह से भी आई, क्योंकि जो सीज फायर है उसको माना नहीं जा रहा, ना ही सहूनी मुल्क मान रहा है, ना ही फिर उस तरह उसके बाद ईरान मान रहा है। क्योंकि ईरान तो कहता है सीज फायर हो जाए, लेकिन आप लेबनान के अंदर फायरिंग करेंगे या ईरान के अंदर अटैक करेंगे। ईरान की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर आज फिर अटैक हुआ है, और जवाबी ईरान भी जो है वो रिटेलिएटरी हमले जो है वो कर रहा है, रिटेलिएशन में दिखा रहा है। तो कह रहा है कि कुछ लोग का ख्याल ये है कि चूंकि अगर मामला इसी तरह से गए, तो जो मुज़ाकराती अमल जो इस्लामाबाद अकॉर्ड का है, या इस्लामाबाद टॉक्स का है, जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर शुरू होना है, शायद वो मुज़ाकराती अमल शुरू ही ना हो सके, शायद जेडी वैंस दोबारा से पाकिस्तान जा ही ना सके, और चीजें जो है ना वो इस तरह से चले। तो कुछ लोग का जो है वो ये ख्याल है कि मामला इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, एक तरफ ये हो रहा है, और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बात बता दूं कि पाकिस्तान के बारे में दुनिया भर में लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। बहुत सारे जो यूरोपियन रहनुमा है, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है, टू एडवोकेट द पीस एंड टू ब्रोक अ डील बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। और ये एक बहुत ही, यानी कि बहुत ही मुश्किल काम था। शायद आज तक इतना मुश्किल काम पाकिस्तान ने किया भी नहीं है जितना मुश्किल काम इसको रुकवाना था। पाकिस्तान एक बेस्ट पोजीशन में था। पाकिस्तान की बात भी दोनों तरफ से मानी जा रही थी, और पाकिस्तान ने ये कर दिखाया। जबकि एक तरफ पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, ये देखे ना, ये द टेलीग्राफ का एक आर्टिकल मेरे सामने पड़ा, पाकिस्तान आर्मी चीफ हैज बिकम अनलाइकली ग्लोबल पीस मेकर बाय ब्रोकिंग फ्रेजाइल पीस बिटवीन यूएस एंड ईरान। और मैं इस मौके के ऊपर आर्मी चीफ को भी कहना चाहूंगा, देखिए आर्मी चीफ के बारे में दुनिया भर में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि वो ग्लोबल पीस मेकर बन गए हैं। वो ग्लोबल पीस मेकर तो बन गए हैं, साथ में अल्लाह करे वो लोकल पीस मेकर भी बन जाए, और इमरान खान के साथ जो है वो मिल बैठे, इमरान खान के साथ जो है वो बैठकर बातचीत करें और मामलात को देखें किस तरह से जो है वो हल हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राफ ने लिखा, यूरोपियन रहनुमाओं ने लिखा, और वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि दूसरी तरफ खास तौर पर जो सहूनी मुल्क है और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में बहुत सीरियस किस्म के कंसर्न्स का जो है वो इजहार किया जा रहा है। जैसे ये क्लैश रिपोर्ट जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त साइट है, ये खबरें देती है। इस लड़ाई से मुतालिक उन्होंने बहुत सी खबरें दी, वैसे भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में वो लिखते रहते हैं। उन्होंने लिखा, न्यू पोल डिसलाइक्स ऑफ अमेरिकन फॉर नेतन्याहू राइजिंग शार्पली। वो कहते हैं कि जो डिसलाइकिंग है, ये क्लैश रिपोर्ट लिख रहा है, ये मैं नहीं अपने आप से कह रहा है। वो कहते हैं जी, वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, सॉरी, नेतन्याहू के बारे में जो है वो उसके अंदर इजाफा हुआ है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि नेतन्याहू के लिए जो पर्सनली, जो उनके लोकली अंदर अपने हालात हैं, और जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो भी, मिनिस्ट्री सॉरी, जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई जब ये सारी पीस की बात हो रही थी, देन वेयर वाज द इजराइल, उसको वो तो कहीं पर भी नहीं था। तो ये बड़ा तारीख का शायद एक ऐसा मौका है कि हम ऐसे किसी भी जगह के ऊपर शामिल नहीं थे, दिस एंड दैट। तो वहां पर भी जो है वो बातें हो रही है। तो कहने का मतलब है कि काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म इस मामले में भी हो रहा है, चीजें इस तरह से जा रही हैं। तो लेट्स सी वेयर दिस गो। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे कि ये मामला अच्छे तरीके से हल हो जाए, और अल्लाह करे कि चीजें जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव तरफ जो है वो जाए। दिस इज इट फॉर टुडेज फ्रॉम टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए
इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी, आपने इसको पसंद भी किया होगा। एक दरखास्त आपसे है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, घंटी का बटन ज़रूर दबाइए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो इसको शेयर भी कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।